हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। सभी को राम राम। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना शेड्यूल फॉर पेपर नंबर 5 ओल्ड सिलेबस 2016, जिसके अभी दो अटैम्प्ट। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो अभी काफ़ी अटैम्प्ट्स बाकी हैं, बट अपकमिंग अटैम्प्ट जो है वो दिसंबर 2022 का है, जिसके एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दी है। उसी एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी के साथ में किस तरह से हम लोग जो हैं अपना एक तरीके से सिलेबस फुल पैक कवर कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको क्लासेस भी दूंगा और उन क्लासेस में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा जिस तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 4 सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो पेपर है 100 मार्क्स का, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नए सिलेबस में कुछ अलग नई बातें हैं। ठीक है, उसमें सेक्शंस अलग हैं, उसमें टॉपिक हालांकि कहीं ना कहीं यही हैं। बस कुछ टॉपिक, एक टॉपिक जो डिलीट है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट है, वो डिलीट है। उसमें उसमें वो नहीं है। और एक सेक्शन ई तक और है, हालांकि उसमें सेक्शन बी के ही 2 पार्ट बना दिए गए हैं। तो वो नए सिलेबस की बातें हैं। जब मैं उसका शेड्यूल डालूंगा तो वो आप देख सकते हैं। जब जून 2023 में होगा तो उसका मैं प्लान जब ही अपलोड कर दूंगा तो आप वो भी देख सकते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू, और जो बच्चे न्यू एडमिशन लेंगे उनके लिए भी। चलो, अभी उन बच्चों के ऊपर हम लोग यहाँ पे उन बच्चों की या उन भाई बहनों की बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर 2022 के। मतलब जो जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जो वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये शेड्यूल है। 4 पार्ट के अंदर हम लोगों को इस पेपर को कवर करना होता है। बहुत स्कोरिंग पेपर है, सबसे पहली बात तो ये है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत स्कोरिंग पेपर है। इसमें इजीली आप एग्जामिशन ला सकते हो। ठीक है, 60+ आराम से ला सकते हो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो। इस शेड्यूल में मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा करने के लिए, तो मैं आपको रैंकिंग बता दूंगा कि क्या आपको पहले करना है, क्या आपको बाद में करना है, क्या आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, 4 सेक्शन में से मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि सबसे पहले सेक्शन जो है हमारा डी उठाइए। और डी सेक्शन के अंदर 2 पार्ट हैं। डी सेक्शन के अंदर 2 पार्ट हैं और ये कवर करता है अराउंड 15%। ठीक है, तो आप इसमें 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, तो 7 और 8, 2 मार्क्स के आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। 15 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, और ये 15% लिमिटेड नहीं, क्योंकि आपका पेपर 120 नंबर का भी बन जाता है, जहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए जो बाकी अदर सेक्शंस के और में हो, तो मतलब इसकी वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन डी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन डी में भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हम लोग पहले करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के अंदर हमेशा और हमेशा आते ही आते हैं। अच्छा, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोगों को करने हैं वो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास हैं कौन से। देखेंगे आप यहाँ पे AS1 2 7 9 6 10, ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 5 और एक 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, तो आपको प्लान में सबसे पहले ये लिख लेना है कि हमारा जो प्लान है, सबसे पहले हम लोग बिगिनिंग के 7 दिनों में हम लोगों को ये करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दिनों में सारे के सारे ख़त्म करने हैं, प्लस उसके 3 दिन की रिवीजन लेनी है। तो आपके पास 10 दिन है। अच्छा, ये 10 दिन मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रोज़ की 2 आवर की, उनके लिए है। जिन्होंने कोचिंग ली है भाई, उनका अपना जो जहाँ से भी पढ़े हैं उनके हिसाब से अलग चीज़ें चल रही होंगी, तो अब मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ही फॉलो करें। हाँ, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है कहीं से, अब आप सेल्फ स्टडी या खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बट डेज उस हिसाब से आप कम कर देना। अब वो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर हम 2 आवर से ज़्यादा इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, तो वो लोग भी अपने टाइम को उस हिसाब से कम कर लेना। जैसे मैंने 10 दिन बोला है 2 घंटे के हिसाब से, तो अगर आप 4 घंटे देते हैं तो ये दिन 5 हो जाएंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलो, सबसे पहले आप ये करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यही कराऊंगा। मेरी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है। फॉर डैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो डैट आपको सारी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है ना वो मिल जाए। मैं सारी की सारी क्लासेस आपको वन बाय वन कराऊंगा।
इसके बाद जस्ट बाद 1-2 दिन में आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, एक टाइमिंग हमारी फिक्स हो जाएगी। ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, कई बच्चों ने इससे बेनिफिट भी लिया है। अब फिर से वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सब कुछ कवर कराऊंगा अपने शेड्यूल के मुताबिक। तो इसलिए मैं सबसे पहले शेड्यूल डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या क्या और कब कराऊंगा। इसके बाद ये जो टॉपिक है, ये 8 नंबर वाला कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसको आप होल्ड पर रखें और इसको आप जब पढ़ें जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना बस रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे कस्टम मेड, टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो उससे भी हो जाएगा। तो 9th वाला हमने 10 डेज यहाँ पे ले लिए, और इसके दिन आप खुद ही डिसाइड कीजिए। मैं मान के चलता हूँ तो कि इसमें आपको 2 दिन लगेंगे, लेकिन फॉर योर सेक आप कुछ भी डेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मार्जिन के रूप में। मैंने 8 को होल्ड पे रखा है क्योंकि उसमें कराने जैसा कुछ है नहीं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, जैसे ही आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है, सेक्शन डी का एक पार्ट, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप कहीं ना कहीं आप 7 से 10 नंबर अपने सिक्योर कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने के बाद। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा सेक्शन है? इसके बाद हम सीधा जंप करेंगे सेक्शन नंबर बी के ऊपर, और सेक्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो सब टॉपिक है एनपीओ, सिंगल एंट्री, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो 3 टॉपिक तो बिल्कुल ही अलग कर दो जो 3 पे लिखे हैं, और उसके बाद ये 4th नंबर पे पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले हम लोग 40% के लिए जा रहे हैं। तो 40% के लिए हम जा रहे हैं, देखो ये 40% का है, मीन्स अगर आप इवन खाली ये भी अच्छे से कर लो ना सेक्शन बी, तो भी आपके 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हर सेक्शन से एक्यूरेट नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा कम लगा रहता है। तो आपने एक बार डी करके 10 नंबर सिक्योर कर लिए, फिर आपने यहाँ पे 50 कर लिए, तो 60 तो आपके यहीं पे ही बन जाएंगे मार्क्स। अराउंड 60 नंबर का पेपर तो इन 2 सेक्शन में से ही बन जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा एनपीओ, सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल एंट्री सिस्टम। एक एक क्वेश्चन मैं बुक का आपको कराऊंगा, इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। और टेस्ट सीरीज भी मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में स्टार्ट कर दूंगा, सो डेट यू कैन ट्रैक योर बेसिकली प्रोग्रेस। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको क्या करना है? पार्टनरशिप अकाउंट्स में खाली 12th लेवल की पार्टनरशिप अकाउंट्स करनी है, उसके अलावा कुछ भी नया टॉपिक नहीं छेड़ना है, वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं जिसके अंदर एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों एक साथ हो रही है, जो 12th लेवल पे नहीं डिस्कस किया जाता, जो यहाँ पे है। डिसोल्यूशन, गार्नर वर्सेस मुरे वाला केस की डिसोल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं करनी है। सर ये होता है क्या, जब आप इस चैप्टर में जंप करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो आपको नहीं करना, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सिंगल एंट्री आपको अच्छे से कर लेना है, एनपीओ बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एनपीओ से एमसीक्यू भी आते हैं और फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन भी आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक क्वेश्चन पक्का और पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, 7 नंबर का, 15 नंबर का भी आ सकता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। इसको हम जो डेज अलाउट करेंगे वो 15 करेंगे पूरे को, ठीक है। पार्टनरशिप प्लस ये 3 टॉपिक, 15 + 5, तो 20 डेज हम लोग यहाँ पे अलाउट करेंगे अपने, सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए, 15 डेज + 5 डेज हम लोग यहाँ पे अपने 20 डेज यहाँ अलाउट करेंगे। नीचे हम लोग अलाउट करके आ चुके हैं ऑलरेडी डेज, है ना। तो आप डेज का हिसाब रखेंगे, मैं आपको दिन बाय दिन बता रहा हूँ। देखो मैंने नीचे 10 दिन आपको अलाउट करे, ऊपर मैंने आपको कर दिया यहाँ पे 20 दिन अलाउट, तो आपके पास अभी 30 दिन का समय बीतेगा और आप 60 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर जाओगे। इज़न्ट इट गुड? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लान है। अगर इसके हिसाब से चलोगे ना, तो 1 महीने में आप 60 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको कंडीशन ये है कि सारी क्लासेस जो भी मैं डालूंगा वो देखनी है, प्लस अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। 30% आपको क्लासेस हेल्प करेंगी, 70% आपकी अपनी मेहनत होगी, ठीक है। इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सेक्शन सी वाला जो पार्ट है, पहले हमने डी किया, देन हमने बी किया, देन हम लोग जो जंप करेंगे वो करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर अपना ए के ऊपर। तो फर्स्ट आपको करना है डी, ये फर्स्ट है, ठीक है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ फर्स्ट, देन हमारे पास सेकंड, देन हमारे पास ये है थर्ड। अच्छा, थर्ड में आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग तो पहले से ही आता होगा, तो मैं मान के चलता हूँ आप 2 दिन में, प्लस इसके क्वेश्चन वगैरह करने में 3 दिन आप लेंगे और इसको कर लेंगे। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में भी मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिकली करना क्या है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी ना टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं, जैसे अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस या कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेक्शंस, ये सब आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट अच्छे से जो और समझना है वो कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस है, इनको अच्छे से समझ लेना। इनका फुल फ्लैज क्वेश्चन भी मैंने देखा है आया हुआ है पेपर में, और एमसीक्यू में तो पूछे ही जाते हैं। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से कर लेना। डेप्रिसिएशन तो आप फाउंडेशन से पढ़ ही रहे हैं, आपको अच्छे से आता होगा। सर हमने रेक्टिफिकेशन भी पढ़ा है और रिवेन्यू कैपिटल ट्रांजैक्शन भी फाउंडेशन में पढ़ा था। देन उसके बाद भी एक लेवल अप करके आप इस मॉड्यूल से इसको पढ़ेंगे।
डेप्रिसिएशन आपका फिर भी आराम से हो जाएगा। तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि आपको फंडामेंटल्स में क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास में आ जाता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, इंश्योरेंस क्लेम है। तो इनके अंदर आपको सबसे पहले करना है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इसके बाद कंसाइनमेंट, इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, देन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बिल्कुल एमसीक्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी कभी आ जाता है, बट इसकी उतनी इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम पक्का और पक्का आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों के ही क्वेश्चन पूछ लेता है। कंसाइनमेंट भी एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आता ही आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है। तो मोस्टली आपको जो सेक्शन इसमें से करने हैं ए के सेकंड पार्ट में, वो इंश्योरेंस क्लेम और कंसाइनमेंट तो करके ही जाना है बहुत अच्छे से। चाहो तो बिल ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर को हल्के में ले सकते हो, छोड़ना वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कितने दिन अलॉट करे हैं अभी ऊपर, ऑलमोस्ट मैं आपको 30 दिन अलॉट कर चुका हूँ। अब यहाँ के लिए आपको मैंने बताया 5 दिन फंडामेंटल के, तो 35 डेज विल बी देयर, और स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए 10 दिन, दैट विल बी 7 + 3, मतलब 7 दिन आप इन टॉपिक को समझेंगे, 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अपने पास कितने दिन हो गए टोटल मिला के, नीचे 10 ऊपर 20 30 40 हो गए, देन 45, 45 डेज आर ऑलरेडी डन, ठीक है। इसके बाद बचे कुछ जो टॉपिक हैं उनमें से आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ऑलरेडी आप 80+ क्रॉस कर जाओगे इतना ही करके। बट स्टिल इफ़ यू वांट मोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले इसमें से रॉयल्टीज़ करोगे सेक्शन सी में से, फिर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करोगे। और मैं कुछ भी एडवाइस नहीं करूँगा आपको करने के लिए, फिर भी आप अगर करना चाहते हो जो जो भी बचा कुछ है फिर वो अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे शेड्यूल में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टीज़ तक ही सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है। अगर उसके बाद भी करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट करना पहले, फिर हायर परचेस करना बिल्कुल अंत में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं इसी हिसाब से आपको क्लासेस भी डाल के दूंगा, सारी क्लासेस ऐसे ही कवर करूंगा इसी ही मैनर में। सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, देन हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएंगे, और देन हम अकाउंटिंग बेसिक्स पे जाएंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा एक, और उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट सारी क्लासेस आपको वहीं एक जगह ही ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पे, उनकी अपडेट मैं आपको डालूंगा, शेड्यूल डालूंगा पहले उसका, देन क्लासेस की अपडेट डालता रहूँगा, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जब भी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। थैंक यू।